हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। प्रतापादित्य ने कहा, अच्छा, तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं। उसी दिन उदयादित्य ने मंदिर में जाकर प्रतापादित्य के सम्मुख शपथ ग्रहण की। महारानी ने जब सुना कि उदय काशी जा रहे हैं तो उन्होंने आकर कहा, बेटे, मुझे भी अपने साथ काशी ले चल। उदयादित्य ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो माँ? तुम्हारा स्मरादित्य यहीं है, तुम्हारा सारा संसार यहीं पर है। यदि तुम चली जाओगी तो यशोहर की राजलक्ष्मी ही विदा हो जाएगी। रानी ने रोकर कहा, बेटा, यदि इस उम्र में तू संसार छोड़कर चला गया तो मैं किस मुंह से इस संसार में रहूंगी। राजसुख छोड़कर तू सन्यासी हुआ जा रहा है, वहाँ तेरी देखभाल कौन करेगा? तेरे पिता तो वज्र हृदय हैं, लेकिन क्या मैं भी पाषाणी हो जाऊं? रानी को अपनी सभी संतानों में उदयादित्य ही सर्वाधिक प्रिय है। उनके वियोग की कल्पना कर वे फूट फूट कर रोने लगी। उदयादित्य ने माँ का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से कहा, माँ, तुम तो जानती ही हो कि यहाँ महल में रहने पर मेरे लिए पग पग पर बाधाएं और आशंकाएं होंगी। तुम निश्चिंत रहो माँ, विश्वेश्वर के चरणों में मैं सर्वथा निरापद और निर्भय रहूंगा। उदयादित्य ने फिर विवाह के पास जाकर कहा, विवाह, मेरी बहन, काशी जाने से पहले मैं तुम्हें सुखी करता जाऊंगा। मैं अपने साथ तुम्हें ससुराल ले चलूंगा। मेरी यही एकमात्र साथ है। विवाह ने पूछा, दादा साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। यह कहते हुए उदयादित्य कुछ भी कह नहीं पाए, वहाँ से शीघ्रतापूर्वक चले गए। आदित्य और विवाह के जाने की तैयारियां होने लगी। विवाह माँ के गले लगकर रोने लगी। अंतःपुर में जो भी था ससुराल जाती हुई विवाह को सदुपदेश देने लगा। रानी ने उदयादित्य को बुलाकर कहा, बेटा, विवाह को ले तो जा रहे हो, लेकिन कहीं उसका अपमान हुआ तो? उदयादित्य ने चौंक कर कहा, क्यों माँ, अपमान क्यों होगा? रानी ने कहा, कहीं वे लोग विवाह पर नाराज ही हो जाएं। उदयादित्य ने कहा, नहीं माँ, विवाह जैसी भली लड़की पर भला कौन नाराज हो सकता है? रानी ने रोकर कहा, बेटा, सावधानी से ले जाना। यदि वहाँ अनादर हुआ तो मेरी बेटी बचेगी नहीं। उदयादित्य के मन में आशंका जाग उठी। वे विवाह के स्नेह करते हैं, इसका कोई दुष्परिणाम ना हो। यात्रा पर जाते हुए उदय और विवाह ने माँ को आकर प्रणाम किया। यात्रा के समय कोई विघ्न उपस्थित ना हो इसलिए वे रोई नहीं। उनके जाने के बाद उनके धैर्य का बांध टूट गया और वे जमीन पर लोट लोट कर विलाप करने लगी। उदय और विवाह महाराज को भी प्रणाम कराए। उदयादित्य के घर के सभी लोगों, गुरुजनों और संबंधियों को भी प्रणाम किया। छोटे भाई समरादित्य को गोद में उठाकर और उन्हें चूमते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, तुम जिस सिंहासन पर बैठोगे भाई, उस सिंहासन का अभिशाप तुम्हारा स्पर्श तक न कर पाए। राजमहल के सारे नौकर चाकर उदयादित्य को बहुत चाहते थे। उन्होंने एक एक कर उन्हें अपना प्रणाम निवेदित किया और रोने बिलखने लगे। अंत में राज मंदिर जाकर उन्होंने देवता को प्रणाम किया और भारी मन से यात्रा की ओर उन्मुख हुए। शोक, विपदा और अत्याचार की रंगभूमि पीछे छूट गई। जीवन की कारा पीछे रह गई। उदयादित्य ने मन ही मन कहा, इस घर में अब जीते जी लौटकर नहीं आऊंगा। एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। रक्त पिपासु कठोर हृदय राजमहल आकाश में सिर उठाए दैत्य की भांति खड़ा हुआ था। षड्यंत्र, शिक्षाचारिता, रक्त लालसा, दुर्बलों का उत्पीड़न, असहायों के आंसू, सब कुछ पड़ा रह गया। सामने अनंत स्वाधीनता, प्रकृति के निष्कलंक सौंदर्य और हृदय के स्वाभाविक स्नेह प्रेम ने उन्हें आलिंगनबद्ध करने के लिए हाथ बढ़ा दिए। उस समय सवेरा हो रहा था। नाव छोड़ दी गई। मल्लाहों का गीत और जल का कलकल निनाद सुनते हुए दोनों भाई बहन नई यात्रा पर चल पड़े। विवाह के प्रशांत हृदय में आनंद का उषालोक विराज रहा था। उसके नेत्र और मुंह अरुण आभा से दीप्तिमान हो रहे थे। वह बहुत दिनों के बाद किसी बुरे स्वप्न को देखकर जाग उठी है और प्रकृति का मुख देखकर आश्वस्त हो गई है। माँ के मन में यह इच्छा जाग उठी कि वह प्रजाजनों को पास बुलाकर एक बार उनसे उनके राजा के बारे में पूछताछ करे। प्रजाजनों को देखकर उसके मन में अजीब तरह का स्नेह उत्पन्न हुआ। वह जिस किसी को भी देखती वहीं उसे प्यारा लगने लगता और कभी कभी तो किसी दरिद्र प्रजा को देखकर वह सोचती, इनकी भला यह दुर्दशा क्यों? मैं अंतापुर जाकर इन्हें बुलवा भेजूंगी, जिससे इनका कष्ट दूर हो सके। ऐसा जरूर कुछ करूंगी। ये सारे लोग उन्हें अपने ही से लगे। इस राज्य में लोगों को दुख है, वे गरीब हैं, उसका जी इस सच्चाई को झेल नहीं पा रहा था। विवाह के मन में यह इच्छा भी जागने लगी कि ये प्रजाजन उसके निकट आएं और उसे माँ कहकर बुलाएं। वे उसे अपने दुख बताएं और वह उनके सारे दुखों को दूर करने में समर्थ हो। राजधानी के निकटवर्ती गांव में पहुंचकर उदयादित्य ने नाव घाट से लगवा दी। उन्होंने सोचा अपने आगमन की सूचना भिजवा देंगे और वे लोग आकर आदर मान से विवाह को लिवा ले जाएंगे।
जब नौका घाट से लगी तो शाम हो गई थी। उदयादित्य ने सोचा कल सवेरे संदेशा भेज देंगे, पर विवाह अधीर हो रही थी। वह चाहती थी कि संदेशा आज ही भेजा जाए। आज सभी लोग आनंद उत्सव में व्यस्त हैं। चारों ओर बाजे बज रहे हैं। विवाह आनंद उत्सव और गाजे बाजे को शोर सुनकर उल्लासित हो उठी। उसके होठों पर बार बार मुस्कुराहट छा जाती है, पर कहीं भैया को उसकी यह आंतरिक खुशी मालूम न हो जाए, इस भय से उमंगती हंसी को मुंह मोड़कर रोक लेती है। उदयादित्य इस आनंद उत्सव के कारण का पता लगाने के लिए गांव में चले गए। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने किनारे पर से पूछा, किसकी नाव है ये? नाव में यशोहर राजमहल के जो नौकर चाकर थे वे बोल उठे, कौन? राममोहन। आओ आओ, ऊपर आओ। राममोहन शीघ्रतापूर्वक नाव में चढ़ गया। विवाह ने उसे देखा तो हर्षोत्फुल्ल होकर पुकार उठी, राममोहन। राममोहन बोला, माँ। वह विवाह के उस सरल आनंदपूर्ण हास्यमंडित चेहरे की ओर देखता रहा और उदास होकर बोला, माँ आप आई हैं? ने कहा, हाँ मोहन। महाराज को क्या इतनी जल्दी समाचार मिल गया कि तुझे लेने भेज दिया? राममोहन ने कहा, नहीं माँ, इतनी जल्दीबाजी मत करो, आज रहने दो, कल देखा जाएगा। राममोहन के चेहरे का भाव देखकर विवाह की सारी खुशी गायब हो गई। वह बोली, क्यों मोहन, आज क्यों नहीं? राममोहन ने कहा, आज शाम हो गई है, कैसे होगा? विवाह डर गई और बोली, सच सच बता मोहन, क्या बात है? राममोहन से रहा नहीं गया, वह छिपाना उसके बस का नहीं है। वहीं बैठ गया और आंसू भरी आंखों से देखता हुआ बोला, माँ, आज आपके राज्य में आपके लिए जगह नहीं रही। आज महाराज का दूसरे विवाह है। यह सुनते ही विवाह का चेहरा फीका पड़ गया, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। राममोहन ने कहा, माँ जी, जब आपका यह अधम बेटा बुलाने गया था तब आप क्यों नहीं आई? उस समय आपने निठुर पाषाणी बनकर मुझे क्यों लौटा दिया था? महाराज के आगे अब किस मुंह से जाकर आपके आने की बात कहूँ? विवाह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसका सिर घूमने लगा। राममोहन जल्दी से पानी ले आया और उसके मुंह और चेहरे पर छींटे देने लगा। थोड़ी देर में विवाह को होश आया। वह उठकर बैठ गई। एक ही आघात से उसका सारा संसार छिन्न भिन्न हो गया। स्वामी के राज्य में आकर राजधानी के पास पहुंचकर राजपुरी के द्वार पर तृषित हृदय विवाह की समस्त आशाएं मरीचिका की भांति विलीन हो गईं। विवाह ने व्याकुल होकर कहा, लेकिन उन्होंने तो मुझे चिट्ठी लिखकर बुलाया था, क्या मेरे आने में बहुत देर हो गई? मोहन ने कहा, देर तो हो ही गई है। विवाह ने अधीर होकर कहा, क्या एक बार और क्षमा नहीं करेंगे? मोहन ने सिर हिलाकर कहा, अब कैसी क्षमा? विवाह ने कहा, मोहन, मैं केवल एक बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ। यह कहते कहते वह रो पड़ी। राममोहन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आज रहने दो माँ जी। विवाह ने कहा, नहीं मोहन, मैं आज ही उन्हें देखने के लिए जाऊंगी। राममोहन ने कहा, युवराज भैया को गांव से लौट तो आने दो। विवाह ने कहा, नहीं मोहन, मैं अभी जाऊंगी। वह डरी कि उदयादित्य कहीं अपमान के विचार से उसे जाने ही ना दें। राममोहन ने कहा, अच्छा तो एक पालकी ले आऊं? विवाह ने कहा, पालकी की क्या जरूरत है? क्या मैं रानी हूँ जो पालकी पर चढ़कर जाऊंगी? मैं तो एक सामान्य प्रजाजन की भांति, एक भिखारिन की भांति जाऊंगी। मुझे पालकी से क्या मतलब? राममोहन ने कहा, जीती जी मुझसे यह देखा नहीं जाएगा। विवाह ने कातर होकर कहा, मोहन, तेरे पाँव पड़ती हूँ, बाधा मत दे, पहले ही बहुत देर हो गई है। राममोहन ने व्यथित होकर कहा, जैसी तुम्हारी आज्ञा। विवाह सामान्य नारी के वेश में नौका से उतरी तो नौकर चाकरों ने दौड़ते हुए आकर कहा, बिटिया रानी, इस वेश में कहाँ जा रही हो? राममोहन ने कहा, यह तो माँ जी का अपना राज्य है, जहाँ चाहे और जिस वेश में चाहे जा सकती हैं। और लोगों की भीड़ लगी थी। पहले यह सब पता होता तो विवाह मारे संकोच की गड़ जाती, लेकिन आज जैसे वह कुछ देख ही नहीं पा रही थी। जो कुछ देखती है वह सब उसे मिथ्या प्रतीत होता है। आंखें भीड़ को देखती हैं, कान शोरगुल सुनते हैं, लेकिन जैसे इनका उसके लिए कोई अर्थ ही नहीं। भीड़ से निकलकर जब वह राजमहल के द्वार पर पहुंची और द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, तब विवाह वह जगत में आ पड़ी। राममोहन आगे आगे जा रहा था। उसने आकर द्वारपाल को फटकार दिया। तब विवाह महल के अंदर चली गई। राजकक्ष में केवल राजा और रमाई भांड बैठे थे। अंदर प्रवेश कर विवाह राजा के मुंह की ओर देखती हुई उनके पाँव में पड़ गई। राजा चंचल होकर उठ खड़े हुए और पूछने लगे, भिखारिन, तुम कौन हो? क्या भीख मांगने आई हो? विवाह ने सिर झुकाकर सजल नयन होकर कहा, नहीं महाराज, मैं तो अपना सर्वस्व दान करने आई हूँ। आपको पराए हाथों सौंप कर विदा लेने आई हूँ। राममोहन से रहा नहीं गया, आगे बढ़कर बोला, महाराज, ये आपकी महारानी है, यशोहर की राजकुमारी। सहसा रामचंद्र राय चौंक उठे। उनके मन प्राण झंकृत होने लगे, लेकिन तभी रमाई भांड हंसा और राजा की ओर कटाक्ष पात कर कठोर स्वर में बोला, क्यों, क्या अब अपने भैया से मन भर गया? रामचंद्र राय के मन में करुणा का आभास उदित हो रहा था, पर फिर भी वे आदत के अनुसार रमाई भांड के व्यंग पर निष्ठुरतापूर्वक हंस दिए। विवाह के सिर पर मानो एक साथ
हजारों वज्र टूट पड़े। वह मारे लज्जा के मृतप्राय हो गई। आंखें मूंद कर मन ही मन मनाने लगी, माँ वसुंधरा, तुम फट जाओ और मुझे अपनी शरण में ले लो। उसने व्यथित होकर चारों ओर देखा। उसकी असहाय दृष्टि सहायता के लिए वहां खड़े राममोहन के मुंह की ओर उठ गई। राममोहन झपट कर आगे आया और रमाई भांड की गर्दन पकड़कर उसे कक्ष से बाहर धकेल दिया। राजा ने क्रुद्ध होकर कहा, राममोहन, तू मेरे सामने बेअदबी करता है। राममोहन कांपता हुआ बोला, महाराज, मैंने बेअदबी की। आपकी महारानी को, हमारी महारानी को जो भी अपमानित करे, उस हरामजादे का सिर मूंड कर, काले पोत कर और गधे पर बिठाकर शहर से निकाल नहीं दिया तो मेरा नाम राममोहन नहीं। राममोहन पर गरज पड़े, कौन? मेरी महारानी, मैं इसे जानता ही नहीं। विभा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आंचल से मुंह छिपा लिया। उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब राममोहन ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, 4 पीढ़ियों से आपके वंश की चाकरी बजा रहा हूँ। बचपन में आपको गोद खिलाया। आज आपने मेरी महारानी का अपमान किया, अपनी राजलक्ष्मी को दूर कर दिया। अब मैं आपका नौकर नहीं रह सकता। सदा के लिए नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी महारानी की सेवा करूँगा, भीख मांगकर पेट भर लूँगा, लेकिन राजमहल की छाया के पास भी नहीं भटकूँगा। यह कहकर उसने राजा को प्रणाम किया और विभा से बोला, चलो माँ, चलो, यहाँ से शीघ्र चलो, चलो, अब एक क्षण भी यहाँ मत रुको। वह विभा को लेकर चल दिया। द्वार पर बहुत सी पालकियाँ खड़ी थीं। उनमें से एक में संज्ञा शून्य अवसन विभा को लिवा कर वह उसे नाव पर ले आया। विवाह उदयादित्य के साथ काशी चली गई। वहीं दान धर्म, देश सेवा और अपने भैया की सेवा टहल में जीवन बीतने लगा। राममोहन जितने दिन जिया उन्हीं के पास रहा। सीताराम भी सपरिवार काशी पहुंच गया और उदयादित्य के साथ रहने लगा। चंद्रद्वीप में जिस हाट के आगे विवाह की नौका लगी थी, अब तक उसका नाम बहुरानी की हाट चला आता है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।